आज देश का बजट पेश हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या मिला है, मिडिल क्लास को क्या मिला है, इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और इसी के साथ महाकुंभ पर भी चर्चा करना जरूरी है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जो बयान दिया है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। बजट पेश हुआ तो सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना है कि ये विकसित भारत का बजट है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर एक अलग चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का यह कहना है कि मिडिल क्लास में जो छूट दी गई है और 12 लाख रुपए तक की इनकम करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना है, इसका श्रेय उन्होंने राहुल गांधी को दिया है। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी की ने जो मजबूती के साथ वो वापस आए हैं, विपक्ष संसद के भीतर जो मजबूत हुआ है, उसी की वजह से सरकार को झुकना पड़ा और मिडिल क्लास को इतनी बड़ी छूट टैक्स में देनी पड़ी। लेकिन उसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक पोस्ट आया है एक्स पर, और जो उन्होंने इस पूरे बजट की असलियत को बताया है कि आखिर ये बजट एक्चुअल में है क्या। तो ये पोस्ट आप देखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लिखते हैं कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है, और अब 12 लाख तक का जो छूट देने की बात चल रही है स्लैब में, उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद ये कह रही हैं कि साल में 80,000 की बचत होगी, यानी कि हर महीने मात्र 6,666 रुपए की बचत। जब इतनी महंगाई है, जब सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हो, तब महीने में आपको छूट मिल रही है 6,666 रुपए की। अब इसको आप कितना बेहतर मानते हैं अपने लिए, इससे आप कितने खुश हो जाते हैं, ये आपको ही तय करना है। इसी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लिखते हैं कि मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। इस घोषणावीर बजट में अपनी खामियां छिपाने के लिए मेक इन इंडिया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बना दिया गया। बाकी सारी घोषणाएं लगभग एक जैसी हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी ने कल वादा किया था, यानी कि बजट से पहले जो प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया था, उनमें जिन बातों को किया था, क्या वो इस बजट के भीतर नजर आती हैं क्या? उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, पर बजट में ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो ये दिखाए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई रोड मैप नजर नहीं आता। खेती के सामान पर जीएसटी दरों में कोई रियायत नहीं दी जाती। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कॉलरशिप के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं बनती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, उसको लेकर कोई भी रिफॉर्म नहीं दिखता है। एक्सपोर्ट और टैरिफ पर दो चार सतही बातें कहकर अपनी विफलताओं को छिपाया जा रहा है। टैक्स और टैरिफ को लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार नहीं देती है। गरीब की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि आप हर दिन ऐसी खबरें देख रहे होंगे कि गरीबी के कारण, रोजगार न मिलने के कारण, कर्ज अधिक हो जाने के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती है? लगभग गिरते कंजप्शन पर एक भी कदम नहीं उठाया गया। आसमान छूती महंगाई के बावजूद मनरेगा का बजट वही का वही है जो पिछली बार था, वो इस बार भी है। उस बजट में कुछ नहीं बढ़ोतरी की गई। श्रमिकों को आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। जीएसटी के मल्टीपल रेट में कोई सुधार की बात नहीं की गई है। बेरोजगारी को कम करने के लिए, नौकरियां बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं की गई है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी योजनाएं बस घोषणाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर ये बजट, यानी कि बजट 2025 मोदी सरकार के द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास मात्र है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई बेहतर घोषणा नहीं है। मेक इन इंडिया कहां पर है?
सोचेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब सबसे तेजी के साथ आगे आना चाहिए था, जीडीपी और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हेल्प करनी चाहिए थी, जिस मेक इन इंडिया को लेकर ढोल पीटे गए, ढिंडोरा पीटा गया सरकार के द्वारा, उसका जो रेट है, उसकी जो दर है वृद्धि की, वो घटती हुई नजर आई थी और उसको लेकर भी बजट में कोई बात नहीं है। यानी कि ये जितनी भी योजनाएं थी सिर्फ घोषणाएं बनकर रह गई हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब महाकुंभ की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पहले ये बयान आप सुनिएगा जगदीप धनखड़ साहब का, वो क्या कह रहे हैं। करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। यानी कि अब इस बयान के बाद आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सरकार, ये सरकार के लोग या ऐसे महान पदों पर बैठे हुए लोग आखिर आपको समझाना क्या चाहते हैं। आपके घर में कोई चोरी हो जाए तो आप चोर को दोष मत दीजिएगा, बल्कि इस बात पर आप अपने आप को मनाने की कोशिश कीजिएगा कि चलिए कम से कम 1 ही लाख की चोरी हुई है, वरना पूरा घर भी चोरी किया जा सकता था। अगर किसी हादसे में आपका एक हाथ टूट जाए तो आप सिर्फ इस बात को लेकर सुकून पा लीजिएगा या इसको लेकर आप थोड़े से संतुष्ट हो जाइए कि चलिए एक ही हाथ टूटा है, दोनों हाथ भी टूट सकते थे। यही जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं। यानी कि जो 30 मरे हैं उनको भूला दिया जाए, जो 30 मरे हैं उनकी बात ना की जाए। 144 करोड़ की आबादी वाले देश में जो लोग मर गए हैं उनकी गिनती भी ना हो, उनकी मौत का हिसाब इस सरकार से पूछा भी ना जाए, उनकी मौत पर कोई सवाल इस सरकार से किया भी ना जाए। यानी कि 144 करोड़ की संख्या में आप सिर्फ भीड़ हैं और ये आप तय कीजिएगा कि आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं या नहीं है, या सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है, एक आंकड़ा है, एक संख्या है, एक गिनती मात्र है क्या। और इसीलिए उन 30 लोगों की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर सरकार इसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय करती। जो एआई सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका वीडियो फुटेज अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया। कौन जिम्मेदार है। क्या प्रशासन के लोग, महाकुंभ जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था उसके एसएसपी, उसके डीएम या फिर सरकार, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी कौन तय करेगा, जवाबदेही कौन तय करेगा। यानी कि 30 लोग सरकार के लिए मायने नहीं रखते। ये अब आप तय कीजिएगा कि आपको आखिर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया भी यही कर रहा है। तो उस गोदी मीडिया से भी सतर्क रहिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, समझते हैं बजट को लेकर भी, महाकुंभ के इस हादसे को लेकर भी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।